हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको नरेशन जो है पढ़ाया जाना है। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इज द बैकबोन ऑफ साइंस। इंग्लिश इज मस्ट फॉर ऑल। नरेशन में आपको सर्वप्रथम हम यहाँ इंडिकेट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, एंड मीन्स और, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, स्पीच मीन्स कथन या स्टेटमेंट। अब आपको पहले समझना है डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे कि आखिर डायरेक्ट स्पीच है क्या। वक्ता स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों, स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को सेम टू सेम कह देना, सेम टू सेम कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे he said I will go to कानपुर। यह आपका डायरेक्ट स्पीच है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों के भाव को प्रकट करना या एक्सप्रेस करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच अब यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। पहले हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। वक्ता स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को सेम टू सेम कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई विल गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाऊंगा। उसने कहा मैं कानपुर जाऊंगा, ये डायरेक्ट स्पीच है। आप यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट है इसको डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर क्लोज कर दिया गया है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है,
वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों के भाव को एक्सप्रेस करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता जैसे कहता है उसी तरह से हम वाक्य को न कह करके हम उसके भाव को प्रकट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को जो है देखते हैं, तो ये जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ आपके समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। एक बार फिर देखें, वक्ता स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को सेम टू सेम कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड, उसने कहा आई विल गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाऊंगा। सेकंड में आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच है, वक्ता स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों के भाव को प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ, जैसे में इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे ही सेड है, सेड के बाद देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को सेड ही लिखेंगे। फिर यहाँ कंजंक्शन लगाने से पहले हम देखेंगे कि ये जो वक्ता का स्टेटमेंट है, ये वक्ता का स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस में है, अतः हम यहाँ कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैसे ही यहाँ दैट कंजंक्शन लगा, हम यहाँ पहुँचे आई के पास। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का आई सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेड जो दिख रहा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। आई को ही से चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं आई के साथ विल लगा हुआ है, आई के साथ यहाँ विल लगा है, जबकि शैल लगना चाहिए, लेकिन निश्चितता के लिए आई के साथ विल लगाया गया, इसलिए यहाँ ही के साथ निश्चितता के लिए विल ना लग करके शैल लगेगा, तो शैल को चेंज कर देंगे शुड में, ये शुड हो गया आपका। इसके बाद आप लिखेंगे गो टू कानपुर, गो टू कानपुर। यहाँ ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसके बाद जो है आपको बता दिया गया डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। He said Ramesh is going to Agra. He said Ramesh is going to Agra. अब यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आप कहते हैं कर्ता, और इसको ये जान लीजिए ये आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। यहाँ नेक्स्ट आगे देख रहे हैं कि सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को आप शॉर्ट में आरबी लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट को यहाँ आप यस लिख सकते हैं। अब आपके सामने ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इसी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें ही है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। फिर आप पहुंचेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। रमेश इज गोइंग टू आगरा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच, या इसको आप रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, इसको आप जो है रिपोर्टेड पार्ट भी कहेंगे, रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं। और रिपोर्टेड पार्ट को आप जो है आरपी कह सकते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस कह सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को आरएस और रिपोर्टेड पार्ट को आरपी कहेंगे। तो इस तरह से
अब आपको बता दिया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड इसमें होता है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, जिसको आप स्पीकर के नाम से जानते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आपका रमेश है, इज आपकी क्रिया है, गोइंग जो है मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, टू प्रीपोजिशन है, और आगरा जो है ये आपका नाउन है। तो इस तरह से आपको इतनी जानकारी हुई। इसके बाद नेक्स्ट में जो है हम आपको बता दें, नोट में यहाँ आपको असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस जो है, यहाँ आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य, इसका फर्स्ट जो होता है अफर्मेटिव, और यहाँ सेकंड में निगेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव। तो अब अफर्मेटिव निगेटिव में यह असर्टिव सेंटेंस आपका होता है। इसी से संबंधित रिलेटेड जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें आप जान लीजिए, आपका जो कंजंक्शन यूज होता है, ये कंजंक्शन जो यूज किया जाता है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कामाज और इन्वर्टेड कामाज हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं आप। इसके बाद जो है नोट में आप देखें, जैसा कि नोट यहाँ दिया गया है, नोट में आप देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पर्सन हमेशा चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पर्सन हमेशा चेंज होता है। अगला नोट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आपका, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। इसके बाद पहले तो आपको यह जानना होगा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में। पहले जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है,
ये क्वेश्चन आपका बनता है। रिपोर्टिंग वर्ब आखिर किस टेंस में, कैसे पहचानेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट में है, फ्यूचर में। इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर मान लीजिए से या सेज, से या सेज आपका जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। सेड, सेड आपका जो है पास्ट टेंस में है। और विल से या सेल से, विल से या सेल से, ये आपका फ्यूचर, ये फ्यूचर टेंस में। तो यहां से हम क्लियर करेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा से या सेज है तो प्रेजेंट टेंस है, सेड है तो पास्ट टेंस है, विल से या सेल से है तो फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ पर हमने जब पता कर लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, तो अगर पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि मान लीजिए पास्ट टेंस में है, सेड दिया या सेड टू दिया है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। अब देखना यह है कि कैसे चेंज होता है आपका जो है टेंस, कैसे चेंज होता है। इसको देखने के लिए यहाँ नोट लिखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंसेज में रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन, यह आपकी हेडिंग है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन कैसे किया जाता है, यहां लिखेंगे प्रेजेंट, यहां पास्ट और यहां लिखेंगे फ्यूचर। अब यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, थर्ड पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और फोर्थ पे आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ देखेंगे इसी तरह से आप लिख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। इसी तरह से अब पास्ट में आइए, पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ बचा तीसरा चौथा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होती है, यहाँ चेंजिंग नहीं होगी। तीसरा चौथा मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। फ्यूचर में यहाँ नंबरिंग से मतलब नहीं है। यहाँ हम देखते हैं विल को हम बदल देते हैं वुड में, विल को वुड में बदलते हैं, शैल को शुड में बदलते हैं, कैन को बदलते हैं कुड में, मे को माइट में चेंज करते हैं, मे को यहाँ माइट में चेंज करते हैं। इस तरह से चेंजिंग होती है।
लेकिन ध्यान रखिएगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, पर्सन हमेशा आपका चेंज होगा। इसके बाद आपको एक नोट और बता दे रहे हैं यहाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, तथा सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यदि रिपोर्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में तथा सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या करते हैं, उस रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही लिख लेते हैं। उस रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही लिख लेते हैं। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट आता है तब तो आप से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। और यदि नहीं आया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद जो है, जैसा कि आपको बताया गया कि पर्सन हमेशा चेंज होता है, पर्सन हमेशा चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस टेंस में हो, पर्सन हमेशा चेंज होगा। अब इसमें आपका पर्सन में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई है और वी है। सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में ही है, शी, नेम, इट और दे। ये आपका थर्ड पर्सन है। अब यहाँ देखेंगे आई हमारा सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, नेम सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। अब आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होता है, आई का पजेसिव माई होता है और आई का पजेसिव माइन होता है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, वी का पजेसिव आवर होगा और आवर्स जो है ये भी पजेसिव होगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पजेसिव में आप देखेंगे तो योर पजेसिव है और योर्स भी पजेसिव है। ही का ऑब्जेक्ट हिम है, ही का जो पजेसिव है हीज है। सी का ऑब्जेक्ट हर है, सी का पजेसिव भी हर है और सी का पजेसिव हर्ष है। नेम कैंसिल कर दीजिए, अगर लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो सी हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं तो दे हो जाएंगे। नेम यहाँ कैंसिल हो गया। ईट का ऑब्जेक्ट ईट है और ईट्स जो है पजेसिव है।
फिर दे का ऑब्जेक्ट देम, और यहाँ देयर पजेसिव है, और एक और पजेसिव है देयर्स, देयर्स पजेसिव। अब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं माई और माइन, तो यहाँ माई माइन है पजेसिव में, आप देख रहे हैं यहाँ वी का पजेसिव आवर आवर्स है, यू का योर योर्स है, और ही का हिज है, सी का हर हर्स है, इट का इट्स है, दे का देयर देयर्स है। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर हम आपको बता दें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, इनको आपको याद रखना होगा। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, माई और माइन। माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा, आखिर दोनों में अंतर क्या है? माई का यूज कहाँ करते हैं और माइन का यूज कहाँ करते हैं? तो इस छोटे से नोट से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर माई का प्रयोग कहाँ करेंगे और माइन का कहाँ करेंगे? तो नोट में आप देख रहे हैं कि माई, माई के बाद हमेशा नाउन आता है, माई के बाद हमेशा नाउन आता है, जैसे माई पेन, माई बुक। और भी क्लियर करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ आप देख रहे हैं माई, ये आपका पजेसिव है, पजेसिव है, और इसके साथ बुक जो है नाउन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ आपको समझाना है माइन का प्रयोग कहाँ करते हैं। यहाँ नोट देखिए, माइन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। माइन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज माइन, इट इज माइन, यह मेरा है। यहाँ ट्रांसलेशन के थ्रू दोनों को समझने के लिए, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो यहाँ क्या होगा, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। और यहाँ यही बात अगर इस तरह लिखी हो कि यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। हाँ, पर्सन जो है, पर्सन की चेंजिंग होती कैसे है? पर्सन की चेंजिंग ये बहुत ही इजी है। अभी जैसे यहाँ पर्सन की चेंजिंग करने के लिए लिखते हैं यस ओ एन, यस ओ एन लिखेंगे। तो अब इसके नीचे क्रमशः लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ आप डिटेल लिख सकते हैं, सब्जेक्ट बराबर ये यस बराबर सब्जेक्ट
और वो मतलब हुआ यहाँ ऑब्जेक्ट, और एन मतलब हुआ नो चेंज, नो चेंज। अब आप देख रहे हैं कि यदि फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। अब आज के वीडियो में इसी पर जो है विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट जो है बताया जाएगा।